असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को सर्वप्रथम मेरा सादर प्रणाम। आज श्री हनुमान जन्मोत्सव व क्रीड़ा भारती के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। अपने मुख्य विषय पर आने से पहले मैं सर्वप्रथम अपनी संस्था क्रीड़ा भारती के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को व क्रीड़ा भारती उत्तराखंड प्रांत के सभी पदाधिकारियों व सभी सदस्यों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज इस लाइव फेसबुक सेशन पर जो भी प्रतिभागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़ने वाले हैं, उन सभी का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का ये दिन विशेष बहुत ही आज के संदर्भ में प्रासंगिक है, क्योंकि आज का जो मुख्य विषय जिस पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है कोविड-19 या कोरोना वायरस से बचने के उपाय। और इस विषय के संदर्भ में आज का ये स्थापना दिवस, इस संस्था का स्थापना दिवस और श्री हनुमान जन्मोत्सव, ये दोनों ही संयोग या ये दोनों ही दिन विशेष वर्तमान में जो परिस्थिति चल रही है उस परिस्थिति के संदर्भ में काफ़ी प्रासंगिक हैं और उसकी प्रासंगिकता को देखते हुए ही आज का ये विषय रखा गया है। ये इस संदर्भ में प्रासंगिक हैं कि यदि आप बात करें श्री हनुमान जन्मोत्सव की, तो भगवान हनुमान, श्री हनुमान, वो समग्र स्वास्थ्य का प्रतीक माने जाते हैं। श्री हनुमान जी शरीर से स्वस्थ, शरीर से सबल, मन से सशक्त और बुद्धि से कुशाग्र माने जाते हैं, इसलिए वे समग्र स्वास्थ्य का प्रतीक माने जाते हैं। और उसी प्रकार से अगर बात करूं क्रीड़ा भारती के स्थापना दिवस की, तो क्रीड़ा भारती एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा मिशन है जो खेल के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य की संकल्पना रखता है या खेल के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य की बात करता है। यदि आप क्रीड़ा भारती के गीत को सुने तो क्रीड़ा भारती के गीत में बोल आते हैं, खेल सभी भी अपनाएंगे। अर्थात क्रीड़ा भारती का ये मिशन है, ये उद्देश्य है कि खेल हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बने, हर व्यक्ति के जीवन का अंग बने। और जब खेल हर व्यक्ति के जीवन का अंग बनेगा, खेल हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बनेगा, तो हर व्यक्ति स्वस्थ बनेगा। आज स्वस्थ होने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। हालांकि स्वास्थ्य हमेशा से एक महत्वपूर्ण विषय रहा है, व्यक्ति के लिए स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक माना गया है। लेकिन वर्तमान समय में जो परिस्थितियां चल रही हैं, जिस तरह से कोरोना वायरस का संक्रमण फैला हुआ है, पूरी धरा पर जिस प्रकार का एक हाहाकार मचा हुआ है, उस संदर्भ में स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन दिख करके आता है, समझ में आता है। क्योंकि जिन्होंने इस स्वास्थ्य का रक्षण किया, जिन्होंने अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने पर ध्यान दिया, जिन्होंने अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी खेल में या व्यायाम में या कोई भी दूसरी गतिविधि में हिस्सा लिया, आज वे व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी पावर को बनाए हुए हैं और इस परिस्थिति में, इस कोरोना वायरस से लड़ने में वो सक्षम हैं। वहीं बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो शायद हर दृष्टि से संपन्न रहे हों,
लेकिन जिन्होंने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने अपने स्वास्थ्य के रक्षण का कभी प्रयास नहीं किया, ऐसे व्यक्ति आज कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। आप आए दिन टीवी के न्यूज़ चैनल्स में न्यूज़ देख सकते हैं कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, व्यक्ति को श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, व्यक्ति के लंग्स डैमेज हो रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स पर कोरोना का प्रभाव पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमने अपने आप को स्वस्थ रखने पर कभी ध्यान नहीं दिया। स्वास्थ्य भी दो तरीके से, अधिकतर लोग अपने बाहरी शरीर को देख करके स्वास्थ्य का अंदाजा लगाने का प्रयास करते हैं। आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आपका एक्सटर्नल आउटलुक, आपका बाहरी जो दिखना है, वो केवल एक फैक्टर है आपके स्वास्थ्य का। अगर आप शरीर से स्वस्थ दिख रहे हैं, आपकी फिजिकल अपीयरेंस ठीक है, तो ये केवल एक लक्षण हो सकता है स्वास्थ्य का। लेकिन चूँकि मैं योग की सहायक प्रोफेसर हूँ और आज मैं योग के संदर्भ में ही आपसे बात करने वाली हूँ कि योग के माध्यम से आप अपने स्वास्थ्य का रक्षण या कोविड या कोरोना वायरस के खिलाफ आप अपने शरीर को योग के माध्यम से कैसे तैयार कर सकते हैं। तो योग के संदर्भ में अगर बात करूं तो आपकी बाहरी अपीयरेंस, आपका एक्सटर्नल आउटलुक जो है, वो केवल एक सिम्टम या केवल एक लक्षण है आपके स्वास्थ्य का, या केवल एक पैरामीटर है आपके स्वास्थ्य का। लेकिन योग के हिसाब से या योग के अनुसार आपको अपने एक्सटर्नल अपीयरेंस के साथ साथ अपने इंटरनल ऑर्गन्स के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। यदि आप स्वामी रामदेव जी को सुनते हो तो वो अक्सर कहते हैं कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स जितने लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे, उतने लंबे समय तक आप स्वस्थ रह पाएंगे, आप जवान रह पाएंगे, आप रोगों से लड़ पाएंगे और आप अपनी एजिंग प्रोसेस को भी रोक पाएंगे। तो योग के माध्यम से हमें इंटरनल ऑर्गन्स के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है और एक्सटर्नल तो ऑटोमेटिकली ही योग के माध्यम से होने ही वाला है, स्वस्थ होने ही वाला है आपका एक्सटर्नल बॉडी। तो आज हमें जो मुख्य रूप से जो विषय हमें चर्चा करना है कि योग के माध्यम से हम कोरोना वायरस के खिलाफ अपने शरीर को कैसे बचा सकते हैं। पहली चीज़ तो है बचाना। इंग्लिश में एक कहावत बहुत लंबे समय से चली आ रही है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। शरीर बीमार होने से पहले ही यदि उसकी रोकथाम कर ली जाए तो वो सबसे बेहतर चीज़ है। तो योग बीमार होने के बाद तो आपको स्वस्थ करता ही है, लेकिन योग आप बीमार ही ना पड़े, आप कोरोना से संक्रमित हो ना पाए, इसकी भी तैयारी आप योग के माध्यम से कर सकते हैं। तो कोरोना के बारे में हालांकि बहुत सारे फैक्ट्स टीवी चैनल्स के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से समाज के बीच में प्रसारित किए जा रहे हैं ही, और आप सभी शायद परिचित होंगे कि कोरोना वायरस आज हवा के माध्यम से भी हमारे शरीर में पहुंच रहा है। तो सबसे पहली रोकथाम हमें उसके नासिका में प्रवेश करते साथ ही कर देनी है, या करने से पहले ही पहली रोकथाम कर देनी है। तो उसके लिए एक योग में क्रिया बताई जाती है, जल नीति। जल नीति एक प्रकार की शुद्धि क्रिया है और यह शुद्धि क्रिया आपके गले से ऊपर के पूरे हिस्से को, आपके गले से ऊपर का जो पूरा भाग है, आपके आईज है, नोज है, ईयर्स है, थ्रोट है, इन सारी चीज़ों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए ये क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। जल नीति की क्रिया के माध्यम से आप कोरोना और कोरोना जैसे अनेकों वायरस को अपने नासिका से अंदर प्रवेश करने से ही पहले ही रोक सकते हैं। तो जल नीति की क्रिया आप सभी अपने नित्य क्रम में, आप अपने डेली शेड्यूल में जोड़ने का प्रयास करें। जल नीति की क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिनको कोरोना नहीं हुआ है वो भी कर सकते हैं,
और जिन्हें हो गया है, जिनके शरीर में कफ का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जिसके कारण श्वास लेने में तकलीफ होती है, तो ऐसे लोग भी जल नीति का अभ्यास कर सकते हैं। पिछले कुछ समय पहले एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें एक तरह से एक साइंटिफिक स्टडी दर्शाई गई थी। पुणे के एक हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर्स ने डेली जल नीति का अभ्यास किया और वो सारे डॉक्टर्स कोरोना पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे थे और उनमें से किसी भी डॉक्टर को इतने सारे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करने के बाद भी किसी प्रकार का कोई सिम्टम नहीं आया, किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव उनमें से नहीं हुआ, केवल जल नीति के अभ्यास से। एंड दिस इज अ प्रूफ विच वॉज क्रिएटेड बाय डॉक्टर्स। तो साइंटिफिकली ये क्रिया प्रूफ्ड हो चुकी है। तो आप जल नीति का सबसे पहली रोकथाम है, आप जल नीति का अभ्यास करें। इसके पश्चात दूसरा अभ्यास जो हमें करना है वो है प्राणायाम। क्योंकि कोरोना जो है, कोरोना होने से पहले की स्थिति भी और कोरोना हो जाने के बाद की स्थिति, इन दोनों ही स्थितियों में हमारे लंग्स का एक बहुत बड़ा रोल है। कोरोना जिनको हो चुका है उनके लंग्स काफ़ी हद तक डैमेज हो रहे हैं। कोरोना जिन व्यक्तियों को हो चुका है उनकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल लगातार कम होता जा रहा है और आप देख सकते हैं टीवी चैनलों में कि लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण लोग मृत्युशैया पर लेट रहे हैं, डेथ हो रही है लोगों को कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं है। तो ऑक्सीजन तो ऐसी चीज़ है जो परमात्मा ने हमें मुफ्त में दी हुई है और 2 नासिकाओं के माध्यम से हमारे बॉडी में सिलेंडर्स भी हैं, लेकिन हम अपनी नासिकाओं का, हम अपने फेफड़ों का, लंग्स का प्रॉपर उपयोग करना नहीं जानते हैं। हमारे जो लंग्स हैं, हमारे जो फेफड़े हैं, उन फेफड़ों की कैपेसिटी एक बार में 2.5 से 3 लीटर तक श्वास लेने की कैपेसिटी है। और आपको ये जान के ताज्जुब होगा, आश्चर्य होगा कि हम एक बार में हार्डली 100 ml, हमारी कहाँ तो कैपेसिटी हमारी 2.5 से 3 लीटर की है और हम 1 लीटर, आधा लीटर सांस भी नहीं लेते हैं एक बार में। मतलब हम हमारे लंग्स की कैपेसिटी का पूरा यूज़ ही नहीं करते हैं। तो लंग्स की कैपेसिटी का यूज़ हम कैसे कर पाएंगे, किस तरह से कर सकेंगे? तो लंग्स की कैपेसिटी का यूज़ करने के लिए हमें प्राणायाम का अभ्यास करना है। हमने योग में बहुत सारे आसन देखे हैं, बहुत सारे प्राणायाम आपने करते हुए देखे होंगे, लेकिन कौन सी प्राणायाम आपको करना है और दूसरी बात, प्राणायाम किस तरह से करना है। हम प्राणायाम के नाम तो बहुत जानते हैं और शायद हम करते भी हैं, लेकिन प्राणायाम करने का तरीका क्या होना चाहिए, इससे बहुत कम लोग परिचित हैं और इसलिए प्राणायाम करने में गलती होती है। और कई लोग कहते हैं कि प्राणायाम करने के बाद भी हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसका मेन रीज़न यही है कि प्राणायाम करने का तरीका भी सही होना चाहिए। प्राणायाम, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, कि प्राणों का आयाम, श्वासों का आयाम, आपकी श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया का नियमन ही प्राणायाम है। तो प्राणायाम, वर्तमान जो परिस्थिति चल रही है उसमें कुछ प्राणायामों का विशेष रूप से अभ्यास किया जाना चाहिए, जिसमें है पहला भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में आप फोर्सफुल इन्हेलेशन के साथ फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं। तो जब आप फोर्सफुल इन्हेलेशन करके फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं तो आप अपनी बॉडी में गैसियस एक्सचेंज, ऑक्सीजन का इन्हेलेशन, ऑक्सीजन का शरीर में एब्जॉर्प्शन और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से ज़्यादा एक्सहेलेशन, इस क्रिया के माध्यम से आप सुनिश्चित करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास सर्वप्रथम आप अपने नित्य क्रिया में जोड़ लें। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते समय भी इस बात का ध्यान रखना है कि जिनको किसी प्रकार का हार्ट अटैक या हाई ब्लड प्रेशर होता है, उन्हें ये प्राणायाम बहुत धीमी गति से करना चाहिए।
तो भस्त्रिका प्राणायाम का आप अभ्यास करें। दूसरा प्राणायाम जो आपको विशेष रूप से आज की परिस्थितियों में अभ्यास करना चाहिए वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लंबा श्वास लेना है। यहाँ पर वही बात आती है जो मैंने आपको बताया था कि हम प्राणायाम करते हैं लेकिन हमारा तरीका गलत होता है। तो हम जब अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो उसमें हम अपने चेस्ट पर, क्योंकि हमारे लंग्स जो हैं वो हमारे थोरेसिक, हमारे चेस्ट के पार्ट के अंतर्गत आते हैं। हमारे शरीर में अलग अलग कैविटीज़ हैं, तो हमारा चेस्ट का जो पार्ट है वो है थोरेसिक कैविटी, और थोरेसिक कैविटी के अंदर हमारे लंग्स आते हैं। तो जब हम श्वास प्रश्वास का अभ्यास करें, मैक्सिमम लोग श्वास जब लेते हैं तो पहली चीज़ तो लंबा श्वास प्रश्वास करते नहीं हैं, लोग अपनी श्वास पर ध्यान तक नहीं देते हैं और बहुत छोटी छोटी श्वास प्रश्वास करते हैं। और बहुत से लोग जो प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वो केवल एब्डोमिनल लेवल पर ही ब्रीदिंग करते रहते हैं, अर्थात सिर्फ पेट का फूलना, पेट का पिचकना, और ये इसी बात पर उनका ध्यान रहता है। लेकिन हमें एब्डोमिनल ब्रीदिंग के साथ साथ थोरेसिक ब्रीदिंग भी करना है। आपका थोरेक्स, आपका चेस्ट अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड होना चाहिए, ताकि आपके लंग्स में नीचे की तरफ एल्वियोलाई स्थित होते हैं। ये थोड़ा सा साइंटिफिक पार्ट है। तो आपके लंग्स में नीचे में एल्वियोलाई स्थित होते हैं। एल्वियोलाई बैलून्स की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। तो जब आप छोटी श्वास लेते हैं, आप लंग्स को एक्सपांड ही नहीं करते हैं, आप चेस्ट को एक्सपांड ही नहीं करते हैं, तो आपके लंग्स में जो नीचे की तरफ एल्वियोलाई हैं वहाँ तक पूरी श्वास पहुँचती ही नहीं है। और एक्चुअल जो गैस एक्सचेंज होता है, आपने सुना होगा कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये जो गैस का एक्सचेंज होता है ये नाक में नहीं होता है, ये आपके लंग्स में एल्वियोलाइज जो होते हैं उनमें होता है, और एल्वियोलाइज आपके लंग्स के सबसे नीचे के भाग में है। तो जब श्वास वहाँ तक पहुँचेगी ही नहीं तो प्रॉपर एक्सचेंज होता ही नहीं है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय ये ध्यान रखें कि आप पूरा चेस्ट एक्सपांशन भी करें। आप अपनी थोरेसिक कैविटी, आपके चेस्ट पार्ट को भी पूरा एक्सपांशन मिलने दें, ताकि एल्वियोलाई तक प्रॉपर एक्सचेंज, गैस का एक्सचेंज प्रॉपर ढंग से हो सके, और तब आपको प्राणायाम का फ़ायदा मिलेगा। आपको किसी भी प्रकार का कोई ऑक्सीजन शॉर्टेज नहीं होगा। आप कोरोना के संक्रमण से भी बचे रहेंगे, और संक्रमण होने, अगर मान लीजिए आप किसी के संपर्क में आ जाते हैं, सिम्टोमेटिक हो जाते हैं, तो उस स्थिति में भी आपके शरीर में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने नहीं पाएंगे यदि आप सही ढंग से अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम इनका अभ्यास करें। और इन प्राणायाम के साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम और ओमकार का उच्चारण, जिसको उद्गीत प्राणायाम कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में एक मेडिकल कंपनी है जो कोरोना के लिए एक टैबलेट्स दे रही हैं, और उन टैबलेट में ऐसा बताया गया है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड की टैबलेट को लेने से लोगों को कोरोना में फ़ायदा मिल रहा है। अब कुछ समय पहले हम जो प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जो भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम, जिसमें हम एक हमिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो स्टडीज़ में पाया गया है कि हमिंग साउंड यानी भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम के अभ्यास से आपके नॉस्ट्रल एरिया में नाइट्रोजन ऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। हालांकि इस पे अभी भी रिसर्च होना बाकी है, लेकिन इस स्टडी को भ्रामरी प्राणायाम के साथ रिलेट किया जा सकता है, और यदि हम भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करें तो जैसा कि भ्रामरी प्राणायाम पे ऑलरेडी रिसर्चेस हो चुकी हैं, तो हम अपने नासिका लेवल में नाइट्रोजन ऑक्साइड का लेवल बढ़ा करके भी कोरोना के प्रति अपने शरीर को लड़ने के लिए तैयार रख सकते हैं। तो मुख्य रूप से मैंने आपको 4 प्राणायाम बताए, भस्त्रिका प्राणायाम,
अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम, जो कि ओमकार शब्द का उच्चारण है। इन प्राणायाम के साथ साथ जो मैंने सबसे पहली चीज आपसे डिस्कस की थी, शुद्धि क्रिया, जो कि थी जल नीति। तो जल नीति के साथ एक और शुद्धि क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कपालभाति। कपालभाति, जिसको आप प्राणायाम के रूप में भी अभ्यास करते हैं, जो मुख्य रूप से एक शुद्धि क्रिया है, जिसमें आप फोर्सफुल एक्सलेशंस करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में आप इनहेलेशन प्लस एक्सलेशन करते थे, और कपालभाति में आपको फोर्सफुल एक्सलेशंस करना है। जब आप फोर्सफुल एक्सलेशंस कंटिन्यूअसली करते हैं तो अगेन आप अपने शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम करते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्राणायाम और 2 शुद्धि क्रियाएं, और साथ ही साथ योग आसनों का भी बहुत बड़ा महत्व है इस कोरोना से के खिलाफ लड़ने में। हालांकि बहुत सारे आसन आपको टीवी पर देखने को मिलते होंगे, आप अनेकों प्रकार की बुक्स रेफर करते होंगे, लेकिन इस समय में आपको मुख्य रूप से ऐसे आसनों पर ध्यान देना है, ऐसे आसनों का अभ्यास करना है जिन आसनों से आपके चेस्ट को, आपकी थोरेसिक कैविटी को एक्सपांशन मिलता हो। आप चाहें तो उन आसनों के नाम नोट कर सकते हैं। आपको मुख्य रूप से लेट करके सेतुबंधासन, इसके पश्चात आप भुजंगासन, धनुरासन, उष्ट्रासन, मत्स्यासन, सर्वांगासन, इन मुख्य रूप से इन विशेष आसनों का अभ्यास करें जिनसे आपकी थोरेसिक कैविटी को, आपके चेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांशन मिले, ताकि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम तैयार हो सके। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ, श्वसन तंत्र के साथ साथ हमारे बॉडी के अन्य ऑर्गन्स भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार रहें, उसके लिए आप दूसरे आसनों का भी अभ्यास कर सकते हैं। जैसे आप उत्तान पादासन है, पवन मुक्तासन है, हलासन है, सर्वांगासन है, पश्चिमोत्तानासन, उष्ट्रासन, इन सारे आसनों का भी अभ्यास करें ताकि आपके शरीर के दूसरे सिस्टम्स भी स्ट्रॉन्ग बन सकें। क्योंकि आज की तारीख में कोरोना से लंग्स तो डैमेज हो ही रहे हैं, लंग्स के साथ साथ बॉडी के अन्य ऑर्गन्स पर भी असर पड़ रहा है, किडनी फेल्योर हो रहा है, हार्ट पर असर पड़ रहा है, और भी बहुत सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, स्टमक है, इन सारे ऑर्गन्स पर कोरोना का ये वायरस इफेक्ट डाल रहा है। तो यदि हम इन आसनों का अभ्यास करें तो हम हमारे इंटरनल सिस्टम के सभी ऑर्गन्स को मजबूत बनाकर रख सकते हैं। तो आज का ये जो सत्र था वो मुख्य रूप से आपको इन सारी चीज़ों से परिचित करने के लिए ही रखा गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये कोरोना वायरस या कोविड-19 से बचने का जो विषय है, आज के इस हनुमान जन्मोत्सव और हमारी संस्था क्रीड़ा भारती, इन दोनों से काफ़ी जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपसे चर्चा की कि हमारी संस्था भी खेल के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य की चर्चा करती है, योग के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य की चर्चा करती है, और इसीलिए आज आप सभी के साथ, आप सभी के सामने, आप सभी के बीच में ये विषय रखा गया ताकि आप सभी इन सभी उपायों को अपने जीवन में अपना करके, आप यकीन मानिए कि यदि आप आसन, प्राणायाम, शुद्धि क्रियाओं को अपने जीवनचर्या का हिस्सा बना लें, तो अगर आपकी छोटी मोटी चूक खाने पीने में कहीं इधर उधर कुछ हो भी गई तो भी आप बहुत सारी चीज़ों से बचे रहेंगे, क्योंकि ये सारी क्रियाएं आपके शरीर को, आपकी इम्यूनिटी पावर को, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना मजबूत बना देती हैं कि आप कोरोना और कोरोना जैसे अनेकों प्रकार के संक्रमण से बचे रह सकते हैं। तो क्रीड़ा भारती का उद्देश्य भी आप सभी को स्वस्थ रखना है, स्वस्थ नागरिक तैयार करना है, स्वस्थ युवा तैयार करना है, स्वस्थ युवा और स्वस्थ नागरिकों के माध्यम से स्वस्थ समाज का निर्माण करना है, और स्वस्थ समाज ही स्वस्थ देश और स्वस्थ विश्व का निर्माण करेगा। तो क्रीड़ा भारती आप सभी के समग्र स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए क्रीड़ा भारती उत्तराखंड प्रांत की ओर से आज का ये सत्र रखा गया।
मुझे आशा है कि आप सभी ने कुछ मुख्य बिंदु इस चर्चा में से निकाले होंगे और जो मुख्य बिंदु आप समझ पाए होंगे उन मुख्य बिंदुओं को आप अपनी जीवनचर्या का हिस्सा बनाएंगे और उनसे आप निश्चित रूप से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आगे आने वाले समय में भी हम आपके लिए कुछ न कुछ यौगिक उपाय इस कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आपके बीच में रखते रहेंगे और इसी आशा के साथ कि जो कुछ आपने सुना है, जो कुछ उपाय या जो कुछ यौगिक चर्चा मैंने आपसे की है, उस यौगिक उपायों को, उन आसन प्राणायाम शुद्धि क्रियाओं को आप अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे। इसी आशा के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं एक बार फिर से क्रीड़ा भारती उत्तराखंड प्रांत के सभी पदाधिकारियों, सभी सदस्यों व साथ ही साथ हमारी अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों व सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहती हूँ और एक बार फिर से सभी को क्रीड़ा भारती के स्थापना दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छाएं। धन्यवाद।